अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स को देखा होगा और साथ ही में उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी यूज करा होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर करने के सोच रहे हैं तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर की जिसका नाम है FBS ट्रेडर। अब ये ब्रोकर क्या करता है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या यहाँ पर स्कैम हो गया या फिर नहीं, ये सेफ है या फिर नहीं, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि FBS ट्रेडर आखिर है क्या, यहाँ पर आपका पैसा सेफ रहेगा यानी कि यहाँ पर स्कैम हो गया फिर नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद लेवरेज के बारे में बात करेंगे, अकाउंट्स कितने टाइप्स के रहते हैं और क्या क्या रहते हैं वो भी बात करेंगे, फीस कैसे रहते हैं, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स के क्या क्या सिस्टम्स हैं यहाँ पर, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, कस्टमर सपोर्ट कैसे देते हैं, एजुकेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, रिसर्च कैसे मिलेगी और लास्ट में कंक्लूजन पर भी बात करेंगे। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि FBS आखिर है क्या। तो FBS क्या है, ये एक इंटरनेशनल ब्रोकर है जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और अभी के टाइम में इसके क्लाइंट्स करीब 150 कंट्रीज में फैले हुए हैं। FBS को फॉरेक्स मार्केट में इसका कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की वजह से जाना जाता है। शुरुआत में FBS का हेडक्वार्टर सिर्फ बेलीज में स्टैब्लिश था, बाद में ये एक साइप्रस ब्रोकर भी बन गया। अब साइप्रस ब्रोकर के बारे में भी आगे चल के बात करते हैं। साइप्रस ब्रोकर बनने के बाद इसने पूरे यूरोप के जितने भी न्यूबी या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे उन सब पर पकड़ बना ली। FBS को 4 अलग अलग कंपनीज रेगुलेट करती है और इन सब के बारे में भी आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जैसे कि MT4, MT5, FBS ट्रेडर। यहाँ पे आपको प्रोज एंड कॉन्स क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही लंबे से ऑपरेशन चलता हुआ आ रहा है, यानी कि अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए अपने सर्विसेज बहुत सारे कंट्रीज में प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 150 कंट्रीज में इनके सर्विसेज चलती रहती हैं। एक्टिव सोशल कैंपेन्स भी चलते रहते हैं। MT4 और MT5 दोनों ही ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग के फैसिलिटीज भी मिल जाते हैं। तो ये रहे कुछ प्रोज। अब कॉन्स की बात करते हैं। FBS में ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही कम रहते हैं, लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं वो अलग अलग एंटिटीज के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही मेन पॉइंट पे, इज FBS सेफ। FBS सेफ है या फिर नहीं हमारे लिए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर स्कैम अभी तक तो नहीं हुए लेकिन क्या फ्यूचर में हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। FBS सेफ है या फिर नहीं, इसको जानने के लिए हमें उसका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेटरी बॉडीज को देखना पड़ेगा। FBS को एज अ ब्रांड नेम यूज किया जाता है ट्रेडस्टोन लिमिटेड के द्वारा। ट्रेडस्टोन लिमिटेड क्या है, ये एक साइप्रस रजिस्टर्ड कंपनी है। अब ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसे रेगुलेट किया जाता है EU और MIFLD द्वारा और ट्रेडस्टोन लिमिटेड रजिस्टर्ड है साइसेक्स से। अब यहाँ पर MIFLD क्या है, ये एक अथॉरिटी है जिसे तैयार किया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ने। अब MIFLD का काम ये रहता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है और इसके द्वारा जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं उन सबको ये रेगुलेट करती है और वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं उसका ये ख्याल रखती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि FBS आपका पैसा लेकर भाग नहीं सकती क्योंकि वो रजिस्टर्ड है MIFLD से। तो क्या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी स्कैम नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है। FBS की एडिशनल एंटिटीज है, एक मार्शल आइलैंड और एक बेलीज में लोकेटेड है और ये दोनों ही छोटे छोटे आइलैंड्स पर है। बेलीज रजिस्टर्ड है एक लोकल रेगुलेटर बॉडी से जिसका नाम है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, लेकिन ये सिर्फ रजिस्टर्ड है, इसे ज्यादा रेगुलेट नहीं किया जाता है। अब FBS जो है उसे रेगुलेट किया जाता है MIFLD के द्वारा, इसीलिए FBS को MIFLD के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इन स्ट्रिक्ट रूल्स में मनी प्रोटेक्शन भी शामिल है। इसके साथ ही एक साइप्रस इन्वेस्टमेंट फर्म होने के नाते FBS एक कंपनसेशन स्कीम के अंदर आता है, यानी कि अगर किसी दिन ही दिवालिया हो जाता है कंपनी कर्जे में डूब जाती है, फिर भी उसे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लौटाना पड़ता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो FBS को रेगुलेट किया जाता है और ये रजिस्टर्ड भी है, इसलिए ये आपके पैसे लेकर भाग नहीं सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिस्क तो बना रहता है। अब लेवरेज पे बात करते हैं। लेवरेज बिल्कुल ही लोन की तरह होता है। अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं, शुरू में अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा का ट्रेड करने का, यानी कि आप कम पैसे में भी ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकते हैं। लेवरेज से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, आप कहाँ रहते हैं ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आप किस चीज़ पर यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेड कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है और एक फैक्टर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। इसीलिए अगर आप मान लीजिए यूरोपियन एंटिटी के अंदर आते हैं तो आपको सिर्फ 30 टाइम्स तक ही लेवरेज मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल FBS का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आप यूरोप के बाहर रहते हैं तो आपको 1000 से लेकर 3000 टाइम्स तक आपको लेवरेज मिल सकता है। लेवरेज से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा तो होता है, लेकिन फिर भी लेवरेज काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा रिस्की होता है, इसलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं तभी आप लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं। FBS में आपको दो तरह के अकाउंट मिल जाते हैं शुरुआत में, एक होता है डेमो अकाउंट और एक होता है लाइव ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने इससे पहले FBS ट्रेडर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपको डेमो अकाउंट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नए ट्रेडर्स को $140 का वेलकम बोनस भी देता है FBS, लेकिन इसके लिए उन इन्वेस्टर्स को लेवल अप बोनस अकाउंट खोलना पड़ता है। इस तरह का अकाउंट सिर्फ FBS पर्सनल एरिया ऐप से ही खुल सकता है। अकाउंट ओपनिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे? प्रोज तो ये रहेगा कि अकाउंट जो है वो काफी जल्दी खुल जाता है। आप डेमो और लाइव अकाउंट्स में इजीली स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के अकाउंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड और सेंट अकाउंट्स। मिनिमम डिपॉजिट भी काफी ज्यादा कम रहता है। नुकसान क्या है यहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट के टाइप जो है वो डिफर करते हैं FBS फॉरेक्स एंटिटी पर, यानी कि अगर आप यूरोप के अंदर रहते हैं तो आपको अलग तरह का अकाउंट्स मिलेंगे और अगर आप यूरोप के बाहर रहते हैं यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अलग तरह का अकाउंट्स रहेंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट कितने टाइप्स के मिलेंगे? तो बेसिकली यहाँ पर दो तरह के अकाउंट मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट और एक होता है सेंट अकाउंट। सेंट अकाउंट बेसिकली बिगिनर्स के लिए होता है और स्टैंडर्ड अकाउंट इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होता है। जैसे कि FBS ट्रेडर है वो दो अलग अलग एंटिटीज में काम करता है, EU में और एक इंटरनेशनल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए 5 अलग अलग तरह का अकाउंट्स खोलने का अपॉर्चुनिटी रहते हैं, जिसमें आपको 3000 टाइम्स तक लेवरेज मिल सकते हैं। इसके साथ डिपॉजिट बोनस, कैशबैक प्रोग्राम्स और भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इस तरह के अकाउंट्स के लिए काफी ज्यादा रिस्क भी होता है, इसलिए आपको पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए और सबकी नॉलेज ले लेनी चाहिए। अब पेमेंट मेथड्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप FBS के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ पैसा डिपॉजिट कराना पड़ता है और ये आपको कराना पड़ता है स्टैंडर्ड और सेंट अकाउंट्स दोनों में। इसके आगे भी बात करते हैं दोनों अकाउंट्स के बारे में। यहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के पेमेंट सिस्टम्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, साथ ही यहाँ पर आपको मिनिमम डिपॉजिट भी कराना रहता है दोनों ही अकाउंट्स में, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। मल्टीपल अकाउंट बेस्ड करेंसीज रहते हैं और यहाँ पर आपको विड्रॉल्स फ्री में होते हैं। डिपॉजिट ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मेजर कार्ड्स, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड हो गया। ई वॉलेट्स में नेट अलर्ट, स्किल रहता है या फिर आपको वायर ट्रांसफर्स मिल जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसके मदद से आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पर आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मिनिमम डिपॉजिट क्या रहता है FBS के लिए? तो बात करें यहाँ पर दो अकाउंट रहते हैं, सेंट अकाउंट और स्टैंडर्ड अकाउंट। सेंट अकाउंट बिगिनर्स के लिए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट रखा गया है सिर्फ $10। अगर आप एक इंटरमीडिएट या फिर एक्सपर्ट ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसमें मिनिमम डिपॉजिट रहता है $100 का। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। किस किस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं आपको FBS में ट्रेड करने के लिए? यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जिसमें से मार्केट लीडर मेटाट्रेडर 4 भी अवेलेबल रहता है। इसका एक अपडेटेड वर्जन है, मेटाट्रेडर 5 भी अवेलेबल रहता है। साथ ही यहाँ पर आपको FBS ट्रेडर भी मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। इन्हें इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। कॉपी ट्रेड और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रेटेजीज के लिए किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल रहते हैं। कस्टमर सपोर्ट के बारे में बात करें तो FBS का कस्टमर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको 24/7 क्लाइंट सपोर्ट मिल जाता है, रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा क्विक मिलता है और साथ ही आपको हर सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। लाइव चैट चलते रहते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़ोन लाइन्स भी चलते रहते हैं, ईमेल सपोर्ट भी रहता है। ये सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर भी आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। किसी भी तरह के टेक्निकल सपोर्ट के लिए FBS काफ़ी ज़्यादा काम करता है और काफ़ी ज़्यादा क्विक काम करता है। एजुकेशन की बात करते हैं। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उन सब के लिए FBS काफ़ी अच्छी खासी एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको फॉरेक्स एजुकेशन मिल जाते हैं FBS के द्वारा, फ्री टिप्स मिल जाते हैं ट्रेडर्स के लिए, वेबिनार्स चलते रहते हैं और साथ ही वीडियो लेसन्स भी मिल जाते हैं, मार्केट आउटलुक भी मिल जाते हैं। तो एजुकेशन का मामले में भी काफ़ी अच्छा काम करता है FBS। अब रिसर्च की क्या फैसिलिटी मिल जाती है FBS में, इस पर भी बात करते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाता है FBS में, साथ ही फॉरेक्स कैलकुलेटर मिल जाता है और कन्वर्टर्स भी मिल जाते हैं। कॉपी ट्रेड और सोशल ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज के साथ यहाँ पर आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी अवेलेबल मिल जाते हैं। डेली मार्केट एनालिसिस मिलता है और फॉरेक्स न्यूज़ भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव टेक्निकल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और फॉरेक्स टीवी भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो इतने तरह के रिसर्च मिल जाते हैं। रिसर्च के मामले में भी FBS काफ़ी ज़्यादा आगे है। सो नाउ यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पर भी बात कर लिया है। FBS के बारे में जितने भी नॉलेज थे, जितने भी रिव्यू थे, सारे हमने आपको इस वीडियो में दे दिए। उम्मीद है आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। ओवरऑल अब बात करें कंक्लूजन की तो FBS एक काफ़ी सही ब्रोकर है और यहाँ पर स्कैम की कोई भी तरह की चिंता नहीं होने वाला। FBS सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। डिपॉजिट्स और विड्रॉवल की भी कोई भी चिंता नहीं रहती। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्विक काम होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो FBS काफ़ी एक अच्छा ब्रोकर है। तो FBS एक जेन्युइन ब्रोकर है। यहाँ पर सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, यानी कि A1 सर्विसेज मिलती है, लेकिन फिर भी रिस्क बना रहता है, ये कह सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो FBS काफ़ी ज़्यादा सही है। और अब हम आपसे ओपिनियन पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको FBS सही
रहेगा आपके लिए या फिर नहीं। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरे वीडियो के दौरान किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी तरह का डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बस एक सवाल करिए, हम आपको जल्द से जल्द जवाब दे देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी डिटेल रिव्यूज़ देखने हैं किसी भी टॉपिक पर तो आप हमारे चैनल को विजिट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में।